मेरे प्यारे छात्रगण, तीसरी कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम बसंत की सच्चाई नामक पाठ के बारे में थोड़ा सा अंश अध्ययन किए थे। आज उसके विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं यह बसंत की सच्चाई नामक पाठ के बारे में। बसंत की सच्चाई नामक पाठ एक सच्चाई पर जोर लगाने वाले, सच्चाई को बहुत प्रेरित करने वाले एक सुंदर पाठ है। इस पाठ में सच्चाई का अंश है, सच्चाई के गुण है। बसंत की यह गुण हमें नजर आते हैं। बसंत की सच्चाई में सच्चाई का गुण नजर आते हैं और साथ ही साथ इस पाठ में हम बसंत की ईमानदारी से प्रेरित भी हो सकते हैं। बच्चों, बसंत की सच्चाई नामक पाठ विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा हुआ है। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा हुआ एक अद्भुत एकांकियों में एक है बसंत की सच्चाई। इस पाठ में बसंत आते हैं, प्रताप आते हैं, राजकिशोर आता है। बसंत इस पाठ का हीरो है और इस पाठ में बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाले व्यक्ति है, वह है पंडित राजकिशोर, जो मजदूरों के नेता हैं। छात्र इस एकांकी में चित्रित बालक के चरित्र से प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हैं। छात्र इस एकांकी में चित्रित बालक के चरित्र से प्रेरित होकर, बालक के जो वह गुण से प्रेरित होकर, बालक ने कितने गरीबी में रहकर भी वह अपने सच्चाई का पालन किया, अपने आप फटे हुए कपड़े पहनकर भी वह सच्चाई का पालन किया। इन सभी विचारों से हम प्रेरित हो सकते हैं। प्रामाणिकता यहाँ हमें देखने मिलती है। प्रामाणिकता वह गुण है जो सब में उपलब्ध नहीं होते हैं। प्रामाणिकता नाम सुनते ही हमें एक बात कहने की आशा आती है। देखिए, प्रामाणिकता सब में नहीं होते हैं। प्लीज बच्चों, यह प्रामाणिकता का गुण है ना, आप अपना लीजिए। आप एक दुकान में गए हैं, उस दुकानदार ने आपको 10 रुपये देने की जगह पर 20 रुपये दे दिए। 10 रुपये देने की जगह पर 20 रुपये देने के बाद में आप उसे अपना फायदा मानकर उस 20 रुपये को अपने जेब में नहीं डालना है। बदले में उसको 10 रुपये वापस करते हुए कहना है, भैया आपसे भूल हो गई है, आपको मुझे देते वक्त केवल 10 रुपये ही देना था, लेकिन बदले में आपने 20 रुपये दे दिए है। ऐसा कहकर उसको उस 10 रुपये को वापस करना है। तब क्या होता है, बच्चे की यह गुण से वह दुकानदार बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। प्रसन्नचित्त होने पर अपने आप संतुष्टता का भाव आभास करते हैं। यह है प्रामाणिकता का गुण है। एक और निदर्शन कह देता हूँ। आप एक दुकान गए हैं, माँ ने आपको 30 रुपये दिए हैं। 30 रुपये में 25 रुपया दुकान में चीज़ें लेते वक्त, यानी सामान खरीदते वक्त आपका वहाँ 25 रुपये खत्म हुए, 5 रुपये बाकी है। 5 रुपये बाकी है, वह अपने आप खुद खाकर घर आते हैं और घर में कहते हैं 30 रुपया खत्म। नहीं, ऐसा नहीं कहना है। प्रामाणिकता से देना है, sachai का पालन करना है। देखिए, आपको यह कहना है कि माँ 25 रुपये खर्च हुए थे, 5 रुपये बचे थे, उस 5 रुपये से मैंने कुछ खा लिए है, ऐसा कहकर प्रायश्चित होना है। इसके बदले में आप मैंने जो किया है उससे मेरा ही शौक है, ऐसा नहीं मानना है। प्लीज़ बच्चों, प्रामाणिकता एक दुर्लभ गुण है और ईमानदारी भी एक दुर्लभ गुण है।
यह आपको अपनाना है। पात्र परिचय: बसंत गरीब शरणार्थी लड़का, प्रताप बसंत का छोटा भाई, पंडित राजकिशोर एक नेता और डॉक्टर दो राह चलने व्यक्ति। बसंत इस पाठ का हीरो है, वह गरीब लड़का है, शरणार्थी लड़का है। प्रताप उसका छोटा भाई है, ये दोनों रहते हैं साथ में। पंडित राजकिशोर नेता, मजदूरों के नेता है, जो मजदूरों की समस्या को दूर करने में नाम कमाए हुए व्यक्ति है। डॉक्टर राह चलने वाले व्यक्ति। 3 दृश्य आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहला दृश्य है बाजार का दृश्य है, दूसरा दृश्य है किशनगंज जहां पंडित राजकिशोर रहते हैं, तीसरा दृश्य है वह है अहिर पीला, यहाँ प्रताप और बसंत साथ साथ घर में रहते हैं। पहला दृश्य के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। स्टेज पर सुविधा अनुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य है। सुविधा अनुसार यहाँ दीर्घ संधि है। सुविधा प्लस अनुसार, सुविधा अनुसार यहाँ दीर्घ संधि है। आपको याद रहना है, सुविधा प्लस अनुसार, सुविधा अनुसार दीर्घ संधि है। स्टेज पर सुविधा अनुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य है। जाने आने जाने के लेन देने का शोर है, फेरे वालों के पुकार है। ये समझ लीजिए, वहां बाजार आपको नाम सुनते ही आपको मालूम हो गया या मार्केट में किस तरह जो दृश्य रहते हैं। संते मार्केट में, बाजार में यहाँ लोगों की भीड़ बहुत रहते हैं। यहाँ आने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। आने जाने लोग बहुत है, लेन देने का भी शोर है, मुझे वहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, और दुकानदार भी कहते हैं यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, टमाटर ले लो, सब्जी ले लो, ये ले लो, वह ले लो, फल ले लो, फूल ले लो, ये सभी कहते हैं। फेरी वालों के, यहाँ वहाँ जाने वालों के लोगों की पुकार भी वहाँ रहते हैं। इन सब के बीच में एक लड़का है, इन सब के बीच में एक लड़का हमें नजर आते हैं। वह लड़का का नाम है बसंत। बसंत नामक एक लड़का है, नंगे पैर है, फटे कपड़े है, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। ये समझ लीजिए, वह लड़का के पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर यानी पैर में चप्पल नहीं है, विदाउट फुटवेयर है, और फटे कपड़े हैं। जो ड्रेस पहना हुआ है, जो कपड़ा पहना हुआ है, वह फटा हुआ है। फटा हुआ है मतलब हरित है। हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। कुछ चीज और कुछ सामान उनके कंधों पर है और हाथ में है, उसको संभालते हुए वह भागता हुआ इधर उधर जा रहा है, लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। याद रहना है, आपकी आयु अब 15 से 16 होगा। इस लड़के का जो आयु है 12 वर्ष का उम्र का लड़का है। उसका नाम है बसंत। बसंत नाम है, वो या हीरो है, ऐसा मैंने आपको कहा था। बसंत नामक लड़का है, वह पुकार रहा है। वह तो पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है? सबको कह रहा है। क्या कह रहा है देखेंगे। चलनी ले लो, दिया सलाई ले लो, बटन ले लो, ये सभी काटते हुए जा रहा है। भाई चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, कोई उसकी बात नहीं सुनता है। कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसको देखते हैं लेकिन वैसे ही वह आगे बढ़ जाते हैं। और
इसी समय एक खद्दरदारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देता है। खद्दर यानी खादी बट्टे, खादी बट जो कहना कपड़ा पहना हुआ एक आदमी वहां दिखाई देता है, व्यक्ति दिखाई देता है। वह और कोई नहीं था, वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर है। वह और कोई नहीं है, वह तो मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर है। बसंत उन्हें देखकर उन्हीं के पीछे, उसके पीछे, उनके पीछे भागता है। उसको देखते हैं और उनके पीछे पीछे भागते हैं। बसंत, साहब बटन लीजिए, देसी बटन है। साहब बटन ले लीजिए, देसी बटन है। साहब दिया सलाए लीजिए। ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा है। यहां आपको याद रहना है, इसके जो सामान बिकाने के लिए वह यह सभी करते हैं, मतलब यह सभी सेलिंग करने के लिए, बिकाना मतलब, बिकना मतलब सेलिंग करना, वह इसे दूसरों को बेचने के लिए ये सभी प्रयत्न करते हैं। जो आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो और चल्ली ले लो। मात्र उसके हाथों में देखिए, चित्र में देखिए, पेज नंबर 41 में चित्र में देखिए आपको नजर आते हैं बटन, वहाँ बटन वहाँ थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है, और दिया सलाई और बकेट और चलनी भी है। ये सभी आपको उनके कंधों पर दिखाई देते हैं। प्लीज वहाँ देख लीजिए। ऐसा के बटन लेने के लिए कहते हैं, दिया सलाई ले लीजिए, ऐसा कहते हैं। पंडित राजकिशोर उसे देखते हैं, बाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। नंगे नो बेटा, आई डोंट लाइक टू टेक दिस बिकॉज मेरे घर में तो ये सब कुछ है, बटन भी है, दिया सलाई भी है। दिया सलाई यानी मैस्टिक कहते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए और किसी और को दे दो। अंत में बसंत कहते हैं, साहब चलनी लीजिए ना, दूध चाहिए, चाय चाहिए, बटन नहीं चाहिए तो ओके, दिया सलाई नहीं चाहिए तो ओके, भाई साहब आप चलनी ले लीजिए ना। चलनी लेने के लिए कहते हैं। चलनी लेने के लिए कहने पर वह चलनी लेके जाने से आपको क्या लाभ है, ऐसा जो कहते हैं वह भी कह देते हैं, इस चलनी के मदद से आप दूध छान सकते हैं और चाय भी छान सकते हैं। चलनी यानी आपको ಗಾಳನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಚಾಯ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಅಥವಾ ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಹ ಆಪ ಗಾಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪ ಚಾಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪನಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಓಕೆ. इसकी मदद से आप दूध छान सकते हैं, दूध को छान सकते हैं, ಸೋಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. चाय भी छान सकते हैं, चाय भी छान सकते हैं. रात की सो मुझे नहीं चाहिए, क्यों इतना रिक्वेस्ट करते हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये हरगिज़ नहीं चाहिए, ऐसा कह रहा है. मुझे नहीं चाहिए ऐसा कहने पर बसंत कहते हैं, बटन चलने नहीं चाहिए, ओके बटन. एक बार पहले वह रिक्वेस्ट कर चुका था. राजकिशोर कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए. बसंत कहते हैं दिया सलाई, दिया सलाई के नहीं बाबा नहीं, नहीं चाहिए मुझे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कह देते. बसंत कहते हैं विनम्र स्वर से, विनम्र स्वर यानी बहुत रिक्वेस्ट करने के जो स्वर से, विनम्र स्वर से कहते हैं, साहब एक चलनी ले लीजिए, एक चलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है, केवल 2 आने की कीमत है.
राजकिशोर कहते हैं पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूं? ए भैया मुझे नहीं चाहिए, ये तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि हमारे घर में समुचित मात्रा में है। यहाँ क्यों इतना रिक्वेस्ट करते हो? ऐसे कहने पर मुझे नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं। और बसंत कहते हैं अच्छा आप 6 पैसे में दे दीजिए। विनम्र स्वर से कहते हैं चलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना का कीमत है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 आना। दो आना या 12 पैसे है। 4 आना या 25 पैसे। 8 आना, 8 आना या 50 पैसे है। और 1 आना या 6 पैसे है। याद रहना है बच्चों, 1 आना, 2 आना, 4 आना ये सभी आज प्रचलित नहीं है, लेकिन 8 आना आपको प्रचलित है। 8 आना, 8 आने, 8 आने, 8 आने ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ। ಅದೇ 8 आना, 8 आना मतलब 50 पैसे है। आपको याद रहना है। वही 4 आना, 8 से आधा, 4 आना 25 पैसे है। वही 2 आना, 4 का आधा, वह 12 पैसे है। 12.50 होता है, फिर भी 12 पैसे। 1 आना मतलब 6 पैसे है। ऐसे वह दाम रखे हुए, दाम का जो वैल्यू है आज की जो प्रचलित जमाने में। विष्णु प्रभाकर जी के जमाने में यह चीजों की जो कीमत देखिए ओनली 2 आना। आपको शायद आश्चर्य लगेगा, क्या है सर इतनी कम दामों में, ऐसा जो आपको आपके दिमाग में आएगा। लेकिन उस समय जो 2 आने का जो कीमत था ना, आज का लगभग 20-30 रुपया हो सकते हैं, वैसा जो कीमत है। आपको ऐसा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको इसके बारे में सोचना है प्लीज। सिर्फ 2 आना कीमत है, पर भाई मुझे नहीं चाहिए, कैसे ले लो? 2 आना कीमत है, केवल 2 आने का जो कीमत है, 2 आने का कीमत है। 2 आने का कीमत में आप यह चलनी ले सकते हैं। ऐसा कहने पर वह कहते हैं राजकिशोर पर भाई मुझे तो नहीं चाहिए, तुम जितने भी मुझे कह दो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कह देते हैं। अच्छा अच्छा आप 6 पैसे दे सकते हैं। इसका मतलब है देखिए वह एक्चुअली खरीदने वालों को बार्गेन करना था, लेकिन यहाँ लड़का ही कम दाम में देने के लिए तैयार है। देखिए 6 पैसे में देने के लिए तैयार है। इसका मतलब है वह सुबह से कुछ नहीं बेच नहीं पाया था। इट मीन्स बिका नहीं था उसके हाथ से, ऐसा उसका यहाँ है। देखिए अच्छा आप 6 पैसे में ले सकते हैं। ओहो कहा दिया ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहते हुए अपने आप खरीदने से रोक लेते हैं पंडित राजकिशोर। बसंत रुआसा साहब, रुआसा मतलब अड़ता, इट मीन्स क्राइम करते हुए वहां कह रहा है देखिए रुआसा साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका है, आपसे आशा थी साहब, एक तो ले लीजिए। आपसे आशा थी कि एक तो ले लीजिए, चाहे आप बटन ले सकते हो, दिया सलाई ले सकते हो, कुछ भी लिए तो वे ओके। आपको आप
एक चीज इसमें से ले लीजिए, मुझे आपसे यही आशा थी, आप कुछ खरीदेंगे ऐसा। इससे मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर जी के मन पिघल जाते हैं। यह भाव देखते ही वह समझ जाते हैं कि यह लड़के के हाथ से कुछ नहीं बिका है, यह लड़का सुबह से कुछ कमा भी नहीं है, इसको कुछ ना कुछ तो मदद करना है, ऐसा मानकर वह लेने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि क्या है, ये सभी चीज समुचित मात्रा में उनके घर में है, इसलिए बदले में वह क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं। जेब से पंडित राजकिशोर जेब से पैसे निकालते हुए, तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये दो, ऐसा के अपने जेब से पैसे निकालते हैं। पैसे निकालकर, यस तुम्हें तो पैसे चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें कुछ कमाना, इसी आशा से तुम आए हो, ले लो यह पैसे, तुम लेकर अपने जेब में रख लो, ऐसा वह कह देते हैं। ये 2 पैसे ले लो और जाओ यहां से, क्योंकि मुझे तुम तो पहले से ही रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। बसंत एकदम, नहीं साहब नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आपके द्वारा आपके हाथ से दिया हुआ यह पैसा मुझे हरगिज नहीं चाहिए, यह तो मुझे नहीं चाहिए। मैं पैसे नहीं लूंगा आपसे, यहां जो 2 पैसे देने के बाद में मैं पैसे नहीं लूंगा। यहां सुनते ही राजकिशोर को आश्चर्य हो जाते हैं, ये लड़का पैसे देने पर भी लेने के लिए इनकार कर देते हैं, क्यों भाई क्यों? राजकिशोर कहते हैं नहीं लोगे, क्यों, ऐसा क्यों है, क्या है? बसंत कहते हैं जी नहीं, आपका चलनी खरीद लीजिए, आपको यदि मुझे कुछ देना है तो आप मुझसे चलनी खरीद लीजिए। राजकिशोर अच्छा, एक चलनी तुम्हें क्या मिलेगा, एक चलनी से तुम्हें क्या मिलेगा? यदि तुम एक चलनी बेचे तो फायदे में तुम्हें क्या मिलेगा? फायदे में यानी लाभ के रूप में तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसा पूछने पर वह कह देते हैं बसंत मात्र 2 पैसे। कितना? 2 पैसे। 2 पैसे मात्र 2 पैसे यहां मिलते हैं। इससे पूर्व पंडित राजकिशोर ने अपने जेब से यह 2 पैसे उसको दिया था, फिर भी वहां लेने से इनकार किया। कारण क्या था? आप चलनी ले लीजिए, मैं आपसे यह पैसा ले लेता हूं। वह चलनी और दिया सलाई लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके घर में ये सब तो समुचित मात्रा में थे, बहुत थे, इसलिए वह दिया सलाई भी लेना नहीं चाहता था, बटन भी लेना नहीं चाहता था और चलनी भी नहीं लेना चाहता था। बदले में वह 2 पैसे दिया। यह 2 पैसे देने के बाद में भी बसंत उसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह लड़का ईमानदार लड़का था। यह लड़का कुछ बेचकर ही, कुछ लोगों को देकर ही फायदे के रूप में आते हैं ना, वह पैसा ही लेना पसंद करते थे। इसलिए वह क्या करते थे कि 2 पैसे तो बस 2 पैसे ले लो और समझ लेना कि एक चलनी मैंने खरीद लिया है। पंडित राजकिशोर कहते हैं यहां 2 पैसे तुम अपने पास रख लो और समझ लो कि मैंने 2 पैसे एक चलनी खरीद लिया है और तुम्हें 2 पैसे लाभ के रूप में मिला है, ऐसा कह रहे। बसंत कहते हैं नहीं साहब नहीं, हरगिज नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेरे हाथ से नहीं होगा, ऐसा नो लेना है ना, मुफ्त में लेते हैं ना, ये नहीं होता है मुझसे। नहीं साहब नहीं, यहाँ तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, मैं हरगिज नहीं लूंगा। यह तो भीख है जो आपने 2 पैसे दिया है ना, मुफ्त में दिया है ना,
कोई भी चीज खरीदे बिना 2 पैसे दिया है ना, वह भीख के समान है। मैं भीख का पैसा नहीं लूंगा। आप चलनी ले लीजिए, आप चलनी ले लीजिए, जो उसमें लाभ के रूप में आते हैं ना, वह मैं रख लूंगा। कितना जो दुर्लभ गुण इसमें छिपा है। यह लड़के की जो दिल कितना साफ है देखिए। बाकी सभी है तो वह 2 पैसा अपना पास रख लेते थे, लेकिन यह लड़का मुफ्त में लेना नहीं चाहते हैं, कुछ बेच कर ही अपने जो पेट को संभालना चाहते हैं। ये ऐसे जो बच्चों को देखना बहुत दुर्लभ होते हैं। वैसे ऐसा जो लोग भी नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे जो भीख मांगने वाले रहते हैं। आपको भी सोचना है, भीख देने से पहले सभी लोग आते हैं भीख मांगने के लिए, पैर हाथ सब कुछ ठीक रहने वाले, लेकिन उनकी स्थिति को देखना है। जो जिनके लिए आवश्यकता है, जिनको देखकर आप मदद करते, मदद करने का जो मनोभावना जागृत होते हैं, वैसे लोगों को ओनली मदद करना है। बाकी सभी को अपना काम कुछ कमा कर खा सकते हैं ना। हमारी जो इंडिया में आप बेंगलोर में भीख मांगने वालों की मंथली सैलरी सुने तो आपको शायद आश्चर्य होगा। लगभग उनकी जो सैलरी रहते हैं 25,000 से 30,000। आम जनता भी नहीं ऐसा। कॉमन जो लोगों के बारे में कहा, मतलब कॉमन जो भीख मांगने वालों की बारे में कहा मैंने। बेंगलुरु में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, ऐसा बहुत मतलब बहुत लोग आपको देखने मिलते हैं, लेकिन आपको भीख के रूप में देते वक्त कुछ सोच कर देना है, ऐसा कह रहा है। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वह सहसा बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पैसे नहीं मिलता है। बच्चे को देखता है कितना अच्छा गुण इसमें है। भीख के रूप में लेने के लिए तैयार नहीं है, कुछ बेच कर ही कुछ पैसा कमाना चाहता है, कुछ बहुत अच्छा गुण है ऐसा मानकर अपना जेब से चलनी खरीदने के लिए पैसे देना चाहते हैं, लेकिन जेब में वह पैसा नहीं मिलते। पंडित राजकिशोर कहते हैं, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, होता तो ले लेता, नोट है। मेरे पास तो पैसा तो नहीं है, मेरे पास तो नोट है। नोट यानी 1 रुपए का नोट, यानी 100 पैसे। 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए का नोट है, लेकिन पैसे तो नहीं है। बसंत कहते हैं उदास भाव से, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ भी बीका भी नहीं है, मेरे हाथ से कुछ बीका भी नहीं है और मेरे पास भी पैसे नहीं है। राजकिशोर, तभी तो कहता हूँ, अच्छा कल ले लूँगा, मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। आप मेरे घर आइए और कल आप मेरे घर आए, मैं आपसे जरूर आपके हाथ से यह चलनी दिया सलाई सब कुछ इसमें से कुछ ना कुछ जरूर लूँगा। ऐसा कहकर उन्हें कहते हैं, मेरा घर का जो पता है किशनगंज में रहता हूँ, ऐसा कहकर उन्हें कह देते हैं, मेरे घर आना, किशनगंज में रहता हूँ, ऐसा कहकर भेज देते हैं। यहाँ आपको पंडित राजकिशोर उनको क्या नोट दिया और पंडित राजकिशोर से वह पैसा, बाकी का पैसा वापस किया, इन सभी विचारों के बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।